खबर सरायपाली बसना की न्यूज। जनजाति सम्मेलन में सरायपाली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। हेलीपैड पर भाजपा नेता डॉक्टर संपत अग्रवाल ने कमल फूल भेंट कर किया स्वागत। चावल चोर सरकार को उखाड़ फेंके, कहा अमित शाह ने। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम नहीं बनने देंगे। जनजाति सम्मेलन में जमकर गरजे भाजपा के दिग्गज। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 24 चैनल। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महासमुंद जिले के सरायपाली अर्जुंदा खैरमाल में आयोजित जनजाति समाज सम्मेलन में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर गरजते हुए आह्वान किया कि चावल चोर सरकार को उखाड़ फेंके। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम नहीं बनने देंगे। श्री शाह ने कहा कि चंद्रयान की सफलता के बाद अब हमारा आदित्ययान अपने सफर पर निकल गया है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। श्री शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज राहुल बाबा यहां पर आए। राहुल बाबा ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों को क्या दिया, इसका हिसाब मेरे आदिवासी भाइयों को चाहिए। आपकी यह भ्रष्टाचारी सरकार परिवारवादी सरकार है। मैं अपने आदिवासी भाइयों बहनों को बताने आया हूं कि हमने छत्तीसगढ़ बनाया है, हमने छत्तीसगढ़ को संवारा है। छत्तीसगढ़ को इस भ्रष्टाचारी कांग्रेस से बचाने का काम भाजपा करेगी। किसानों को कांग्रेस के समय 14% ब्याज पर ऋण मिलता था। 2% ब्याज पर किसानों को लोन देने की व्यवस्था भाजपा ने की। आदिवासी भाइयों बहनों तक चावल नहीं पहुंचता था, धान नहीं खरीदा जाता था। हमारे चावल वाले बाबा ने पीडीएफ की बेहतर व्यवस्था करके गरीब के घर में 1 रुपए में चावल भेजा। उन्होंने कहा कि जब देश में कोरोना संकट आया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले आदिवासी भाइयों और बहनों की चिंता की और उन्हें मुफ्त में एक भी पैसा लिए बिना टीका लगाया। ऊपर से मुफ्त में 5-5 किलो चावल आज भी नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। क्या 5 किलो चावल कौन खा गया? जो गरीबों का चावल खा जाए उसको वोट देना चाहिए कि नहीं? उखाड़ कर फेंक दो चावल चोर को। आज यहाँ कमल की सरकार लाना है। चावल चुराने का काम इस भूपेश बघेल सरकार ने किया है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। मोदी जी ने आदिवासी समाज के लिए जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा करने का काम किया है। जनजाति समाज को सम्मान दिया है, समावेशी विकास किया है। यह नरेंद्र मोदी की नीति है। इसीलिए जनजाति की सूची से वंचित वर्ग को आदिवासी का सर्टिफिकेट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब आपके बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। भूपेश बघेल आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करते, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब इन जनजाति वर्गों के लोग कलेक्टर भी बनेंगे, डॉक्टर और इंजीनियर भी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद कई दशकों तक गांधी परिवार की सरकार रही, कोई आदिवासी बेटे को राष्ट्रपति नहीं बनाया। मोदी जी को मौका मिला और उन्होंने आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। रेणुका सिंह जी यहाँ बैठी हैं, आदिवासी समाज की बहन हैं। इनको सम्मान के साथ मंत्री बनाने का काम मोदी जी ने किया। आदिवासी कल्याण के लिए 1,19,000 रुपए देने का काम मोदी जी ने किया। एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए 21 गुना पैसा बढ़ाया। खनिजों से निकलने वाले पैसे का एक हिस्सा क्षेत्र के विकास के लिए दिया। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई बहनों के पैर में चरण पादुका देने का काम भाजपा ने किया। आदिवासी विरोधी भूपेश बघेल ने आदिवासियों की रोजी रोटी छीनी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के घर में शौचालय किसने बनाया, बिजली किसने भेजी, 5 लाख तक स्वास्थ्य का खर्चा कौन उठा रहा है। आदिवासी कल्याण का काम मोदी जी कर रहे हैं। राहुल बाबा आदिवासियों के साथ नृत्य कर देने से आदिवासियों का भला नहीं हो जाता। कांग्रेस सवाल लटका कर रखे, उनकी नजर आदिवासी भाइयों की जमीन पर है। कांग्रेसी कई आदिवासियों की जमीन हड़प गए। नरेंद्र मोदी सरकार ने वामपंथी अतिवाद को समाप्त करने का काम किया। श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस की भ्रष्टाचार सरकार ने शराब में 2000 करोड़ का घोटाला किया, कोयला परिवहन में 500 करोड़ का घोटाला किया, गरीबों आदिवासियों के अनाज में 5000 करोड़ का घोटाला किया, गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया, एससी में घोटाला किया, कोरोना में घोटाला किया, डीएमएफ में घोटाला किया। 25,000 से अधिक बच्चे इलाज के अभाव में मर गए और 67% आदिवासी माताएं एनीमिया पीड़ित हो गईं। अगली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार बनाएं। केंद्रीय मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा कि वे वनवासी समाज के विकास के लिए अपने विचारों को सदन में रखती रही। मेरे लिए यह सुखद अनुभव था कि जब सदन में इस विषय पर चर्चा के लिए हम शामिल हुए तो इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चर्चा के बाद इसकी स्वीकृति मिली और यह
फैसला हमारे हित में आया है, उसे हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस दौरान सांसद चुन्नीलाल साहू, प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, कार्यक्रम प्रभारी महेश गागड़ा, रायपुर संभाग प्रभारी सौरभ सिंह, विकास मरकाम, सरला कोसरिया, श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, श्रीमती अलका चंद्राकर, जगन्नाथ पाणिग्रही, श्रीमती संध्या परगनिया, कमल गर्ग, विमल चोपड़ा, नगर पंचायत बसनापुर अध्यक्ष डॉक्टर संपत अग्रवाल, प्रीतम दीवान, परेश बागबहरा, लोचन पटेल, पुरंदर मिश्रा, शंकर अग्रवाल, इंद्रजीत सिंह गोल्डी, संजय शर्मा, चंद्र कुमार पटेल, विपिन उपवेजा, कामता पटेल, छत्तर सिंह नायक द्वारा श्री अमित शाह जी के आगमन पर आत्मीय स्वागत किया गया। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।